हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर। हमने चैप्टर 1 का पार्ट 1 में देखा था हिल टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याचल इन सेंट्रल इंडिया थे, हमने यहाँ पर देख लिया था। अब हम देखेंगे दीज वर सम ऑफ अदर एरियाज़ वेयर, यहाँ से अब हम पढ़ेंगे देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज़ वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि अब कुछ एरियाज़ में क्या हुआ, जो अनाज थे वो उगाने लग गए थे लोग। The place where rice was first grown on are to the north of विंध्यास। अब सबसे पहले राइस कहाँ पर उगा? नॉर्थ में विंध्यास पे उगाया। इट इज़ अ रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब हमें जो रिवर इंदस है उसकी ट्रिब्यूटरी मतलब यहाँ पर बता रखा है कॉमा करके, और यहाँ पर ट्रिब्यूटरी भी देखिए, यहाँ पर मैंने एरो किया है। ट्रिब्यूटरी आर द स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। जो छोटी नदी होती है वो बड़ी नदी के साथ संगम, छोटी और बड़ी नदी का संगम या सहायक नदी हम बोल सकते हैं। अबाउट 4700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। लेटर अबाउट 2500 ईयर एगो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब 4700 साल पहले वहाँ पर क्या रहती थी, नदियाँ रहती थी, कोई घर नहीं रहते थे, जंगल रहते थे। तो वहाँ पर अर्ली ह्यूमन्स रहते होंगे, ये आपको भी पता होगा कि मतलब जब कुछ था नहीं तो सबसे पहले अर्ली ह्यूमन ही थे। अब जब 4700 साल पहले के फिर बाद क्या हुआ, जब 2500 वाला साल आया तो वहाँ पर क्या हुआ, अब क्या होगा, वहाँ पे जंगल सब कट गए होंगे, वहाँ पर मकान बन गई होंगी, इतना डिफरेंस मतलब आ गया। सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट। अब लोग कहाँ पर रहते, गंगा के तट पर भी रहते हैं, अपने बसे रहते हैं वहाँ पर, या समुद्र के तट पर भी बसे रहते हैं। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल द सन। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको जो गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सन है। In ancient time, the area along the river to the south of Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो पहले ज़माना था, मतलब पहले की बात है, जो एंशियंट मतलब पहले, और टाइम मतलब समय, पहले का समय था, जो वहाँ पर जो गंगा थी, वहाँ पर एक जगह को हम मगध भी नाम से भी जानते थे, जो कहाँ पर थी, बिहार पे थी। Its rulers were very powerful and set up a large kingdoms. Kingdoms were set up in their part of country as well. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to other. अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो बिहार था वो बहुत, जो मगध नाम का जो स्टेट था वो बिहार में था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और सारे मतलब बहुत बड़ा उसका किंगडम था। जो मगध था वो बहुत अच्छी वेल कंट्री थी, और थ्रू आउट पीपल ट्रैवल टू पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अदर। और जो लोग थे वो इधर से उधर मतलब ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय डेजर्ट रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। यहाँ पर क्या लिखा है, जो पहले इनका टाइम था तो वहाँ पर क्या था, हिल्स भी होती थी, चोटियाँ भी होती थी, माउंटेन्स भी होते थे, और हिमालयाज़ जैसे बड़े बड़े पहाड़ या डेजर्ट और रिवर को भी क्रॉस करना पड़ता था, या फिर समुद्र को भी। अब वो जो जर्नी होती थी, यात्रा होती थी, वो बहुत ख़तरनाक होती थी अब पहले के ज़माने में, बट वो पॉसिबल नहीं होती थी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो द एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड ड्राउट। समटाइम्स मैन मर्चड इन आर्मीज conquering others' lands. Besides, merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods and from one place to another. अब देखिए, जो मैन और वुमेन होती थी वो वहाँ से रहने के लिए इधर से उधर जाते थे, अलग अलग जगहों पे यात्रा करते थे, और फ्लड्स या फिर ड्राउट्स मतलब जो आपका जैसे हो गया सूखा, और या फिर फ्लड्स मतलब जो बाढ़ आती है उनको कहते हैं हम। और जो पहले के आदमी थे वो मर्ज इन आर्मीज़ कंक्यूरिंग, और वो क्या करते थे, अपने साथ पूरा मतलब या फिर अपने साथ जो बहुत सारे लोगों को ले जाते थे। एंड यहाँ पर हमारे पे लिखा है कंक्यूरिंग अदर लैंड्स, और अलग अलग जगहों पे जाते तो रहते थे वहाँ पर, और अपने साथ अपनी चीज़ें, अपने सामान, कारवंस वगैरह सब ले जाते थे, और अपने साथ जो उनके कीमती सामान रहते थे, गुड्स मतलब सामान होता है, फ्रॉम
प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगहों पे ले जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। अब जो टीचर्स होते थे पुराने ज़माने के, वो क्या करते थे, इधर से उधर वॉक करते थे, गांव से गांव, टाउन से टाउन, अपनी शिक्षा देने के लिए बच्चों को घूमते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दीज लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो पीपल थे फाइनली उन पे क्या आ गया था यार, ड्राइव करने के लिए कुछ चीज़ आ गई थी। जैसे अगर आपको सी क्रॉस करनी है तो शिप या बोट आप, या फिर अगर आपको कुछ छोटी रिवर क्रॉस करनी है तो आप उसके लिए बोट यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ऐसे होता है कि वो उन पे चीज़ें आ गई थी, या फिर अगर उनको कुछ समुद्र पार करना है या फिर, तो वो किस में कर लेते थे, ऐसी बोट्स वगैरह होती हैं जो, तो उनसे कर लेते थे क्रॉस। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? अब आज के ज़माने में, मतलब अब के ज़माने में पीपल इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, और क्यों करते हैं? लुक एट मैप वंस मोर। अब आपको मैप 1 जो है उसको फिर से देखना है। हिल्स, माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल frontiers of subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale off the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent, settled here. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैप 1 फिर से देखना है, और वहाँ पर क्या है, हिल्स, माउंटेन और जो सीज हैं उनको देखना है, वो नेचुरल फ्रंटीज हैं, जो उपमहाद्वीप हैं, और वहाँ पर क्या है, हार्ड है, उनको क्रॉस करना हार्ड है। तो अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उनका भी उन्होंने तोड़ निकाल लिया था। कैसे करते थे वो, उनको क्रॉस बोट या शिप से करने लग गए थे। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशन। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। अब क्या करने लगे लोग, जब मतलब अलग अलग जगहों घूमते थे, तो अब वहाँ पर अपना साइड चीज़ें ले जाते थे, लाइक अपने साथ अपने पत्थर, अपने वो टैंक्स हो गए, और अपनी हर चीज़ को अपने साथ ले जाते थे। नेम ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ ऑफ कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अब जो नेम्स ऑफ लैंड, अब हमारी जो भारत है, या हम इंडिया भी कह सकते हैं, तो अब कैसे नाम पड़ा इंडिया का, इंडिया और भारत, इतने सारे नाम कैसे पड़े। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हमारे ये दो भारत के नाम कैसे पड़े। द वर्ल्ड इंडिया कम फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अब जो हमारा इंडिया नाम है वो किससे पड़ा, इंडस रिवर से, जिसको हम सिंधु भी कहते हैं, और उसको संस्कृत में उसको सिंधु कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब आपको जो एक एटलस बुक होती है उस पर आपको देखना है, आपका फाइंड ईरान और ग्रीस को देखना है एटलस बुक में। द ईरानीज एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो एंड फैमिलियर विद द इंडस कॉल्ड इट द हिंदूज or the Indus, and the land to the east of the river was called India. The name of Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in the Sanskrit date in the about 3500 year ago. Later it was used for the country. अब जब ईरान वाले लोग यहाँ भारत में आए तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इंदोस और हिंदूस एक जैसा नाम है, तो उन्होंने इसी से सोच के यहाँ क्या रख दिया, इंडिया का नाम एक और पड़ गया, क्या पड़ गया, भारत पर पड़ गया। और वो नेम मेंशन ऋग्वेदा में हुआ, और कौन से डेट में हुआ, 3500 ईयर एगो पहले हुआ। लेटर इट यूज फॉर द कंट्री। अब यहाँ पर देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हमको पास्ट के बारे में देखना है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे वेज होते हैं जो हम पास्ट को ढूंढ सकते हैं। वन इज सो सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। यहाँ पर आपको एक बुक दिख रही होगी जो बहुत पहले की है, ये ऋग्वेदा की एक पेज से ली गई है। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, और इनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं, बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड, क्योंकि किससे लिखी गई हैं, हाथों से लिखी गई हैं। दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू, और ये लैटिन वर्ड से हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ से आया, जो आगे का मैन्यू शब्द है वो लैटिन वर्ड है,
मीनिंग हैंड, और उसका मतलब हाथ होता है, मानू का मतलब हाथ होता है. दीज वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीव्स और द स्पेशली प्रिपेयर bark ऑफ अ ट्री नोन एज द ब्रिज विच ग्रो इन द हिमालयाज. अब यही जो ये लिखा है यहाँ पर ऋग्वेदा का एक पेज है, वो पहले किस में भी लिखा जाता था? ब्रिज. ब्रिज एक ट्री होता है या फिर वो पाम लीव्स में लिखा जाता था. ब्रिज एक ट्री होता है जो हिमालय मोस्ट फाउंड इन हिमालयाज, वो सबसे ज़्यादा हिमालयाज पे पाया जाता है. ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय द इंसेक्ट. और जो बहुत सारी ऐसी जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो कीड़ों के द्वारा या फिर इंसेक्ट के द्वारा हम वो खाई गई है, वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई थी. सम वर, यहाँ पर कितने छोटे छोटे अक्षर हैं. सम वर डिस्ट्रॉय बट मैनी हैव सर्वाइव्ड. अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो अक्षर दिख रहे हैं, यही ऋग्वेदा का ही एक पेज है. और सम वर डिस्टर्ब बट मैनी आई हैव सर्वाइव्ड. अब बहुत सारे पेजेस जो ऐसे हैं वो इंसेक्ट के द्वारा या खाए गए हैं या फिर फट गए हैं या फिर वो उनकी जो राइटिंग है वो मिट चुकी है. ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज. अब जो ये अभी भी कहाँ पर है? मोनेस्ट्रीज, ये टेम्पल्स पे. मोनेस्ट्रीज मतलब जो धर्म के बहुत पक्के होते हैं उनको हम मोनेस्ट्रीज कहते हैं. दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट. ये जो बुक है वो सारी काइंड से लिखी गई हैं, सारी इसमें मतलब सारी भाषाएं जोड़ी गई हैं. रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिसेस द लीव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस. अब इसमें साइंस के बारे में बताया गया है, मेडिसिन दवाइयों के बारे में तक इसमें इस जो ऋग्वेदा इसमें बताया गया. बिसाइड देयर वर epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakritic language used by ordinary people and Tamil. अब जी यहाँ पर क्या लिखा है, जो मैंने यहाँ पर बहुत सारी पोएम्स और आपको यहाँ पर प्लेस दिखेंगे इस ऋग्वेदा के पन्नों में. और यहाँ पर ये किनकी उनसे लिखी गई है? संस्कृत से और प्राकृतिक से. प्राकृतिक एक लैंग्वेज होती है जो पहले के ज़माने में ऑर्डिनरी मतलब आम लोग यूज़ करते थे उस लैंग्वेज को, और तमिल में लिखी गई है. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. अब हम इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ेंगे यहाँ पे. दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल. जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उनको इंस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं? राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, या पथरीली, या फिर आप लोहा कह सकते हैं, जिनको हम लोहा टाइप में लिखते हैं. दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस. यहाँ पर लिखा है कि वो बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी. लाइक स्टोन और मेटल मतलब पत्थर, और मेटल मतलब लोहा टाइप में लिखी जाती थी. समटाइम्स दे गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम. अब देखिए कुछ पहले ज़माने में क्या होता था, जो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन होती थी वहाँ पर राजा क्या कहते थे, या फिर अपना किंग के अपने जो या फिर कोई जब वो कोई लड़ाई जीतते थे तो वहाँ पर लिखवा देते थे कि मैं इतने सन में ये वाला वो वाला इस वाले देश को मैंने हड़पा था और मैंने इतने बार इसमें विजय पाई है, विक्ट्री हुआ मैं यहाँ पे इस वाले देश में. वेयर आर मैन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन. यहाँ पर राजा रानी ऐसी चीज़ें अपने लिखाते थे, अपने रिकॉर्ड लिखाते थे. फॉर एग्जांपल किंग ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. यहाँ पर लिखा है वो अपने बैटल की जो विक्ट्रीज हुए रहते थे वहाँ पर ये भी लिखाते थे. कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्ट. अब यहाँ पर आपको पता है कि क्या एडवांटेज रहती थी, वो हार्ड सरफेस पे क्यों लिखाते थे और क्या डिफ़िकल्टीज रहती थी. देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट. अब देखिए बहुत सारी चीज़ें पास्ट में यूज़ हो चुकी हैं. दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. जो इन पत्थर वाली चीज़ों को पढ़ते थे उनको हम क्या कहते थे? आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे. दिस स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर. वो आर्कियोलॉजिस्ट हम किनको कहते हैं? जो पुराने जो चीज़ें होती हैं उनका बताते हैं कि ये कितने साल की है या फिर कब किस राजा के ज़माने में यूज़ हुआ करती थी, तो उनको हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट. वो बिल्डिंग या फिर स्टोन ब्रिक्स के बारे में बता देते हैं कि कौन से सन में ये वाली ब्रिक्स यूज़ होती थी. और they also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. अब यहाँ पर क्या लिखा है? वो किन किन चीज़ों को
एक्सप्लोर मतलब ढूंढते थे, एग्जावेट मतलब खुदाई करना या फिर डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो खुदाई करते थे। टू फाइंड टूल्स मतलब औजार, वेपन्स मतलब हथियार, पॉट्स मतलब ऐसे घड़े होते हैं जो, पैन्स मतलब खाने बनाने वाले जो पैन्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब जो आपकी ज्वेलरीज हो गई, एंड कॉइन्स मतलब सिक्के, पुराने ज़माने की वैसी सी चीज़ें फाइंड करते थे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ स्टोन, और इनमें से जो चीज़ें थी लगभग जो आधी चीज़ें थी वो किससे बनी थी, स्टोन से। आर मेड ऑफ हार्ड, अदर ऑफ बोन, कोई कोई बोन से बनती और कोई जो वो होती थी ना ब्रिक्स मतलब ईंटें होती थी, वो किससे बनी रहती थी, बेक्ड क्ले, मतलब इतना अच्छे वाले क्ले से बनी रहती थी, बिल्कुल टाइट रहती थी कि अगर उन पर मारो तो वो नहीं टूटती थी, मतलब इतने अच्छे से पकी रहती थी वो। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड, जो बहुत अच्छे से हार्ड चीज़ से बनी रहती थी। इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो बहुत दिनों तक वो जिंदा रहती थी। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड फिशेस। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने किन किन चीज़ों को देखा, जो एनिमल की हड्डियाँ होती हैं, बर्ड की हड्डियाँ होती हैं और फिशेस की हड्डियाँ देखी थी उन्होंने। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन देयर पास्ट, अब बताना है आपको जो पुराने ज़माने के लोग थे वो क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन अ जेड फॉर्म। सो अब आपको यहाँ पर क्या दिया है, वो प्लांट ही प्लांट खा के तो सर्वाइव नहीं रहते होंगे। यहाँ पर ऐसा बता रखा है कि वो एनिमल्स की बोन्स वगैरह भी मतलब एनिमल्स भी खाते होंगे, फिश बल्स भी खाते होंगे और अनाज वगैरह भी खाते होंगे। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, क्या आपको पता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनसे कपड़े पाए गए कि नहीं, ये देखते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं, हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट इन इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। अब यहाँ पर क्या है, हिस्टोरियन, जो हिस्टोरियन होते थे वो वहाँ क्या, जो हिस्टोरियन होते थे वो स्टडी करते थे पास्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते थे, जो मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने आपको पीछे बताई, और इंस्क्रिप्शन मतलब जो हार्ड सतह पर मतलब जहाँ पर हार्ड सतह थी वहाँ पर लिखी जाती है, वो आर्कियोलॉजी ने फाइंड किया। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकेम एडवेंचर एज वी कंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। और यहाँ पर उन्होंने किसके बारे में पढ़ा, थोड़ा छोटा पढ़ा पुराने ज़माने के बारे में। शो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, जो हिस्टोरियंस होते हैं प्राचीन ज़माने के मतलब बताने वाले कि क्या क्या हुआ था, और आर्कियोलॉजिस्ट तो मैंने आपको बता दिया, तो वो थोड़ा थोड़ा क्या करते थे, डिटेक्ट करते थे वहाँ पे कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या कुछ किसने किया था। हु यूज़ ऑफ दिस सोर्स लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट, यहाँ पर हमें पास्ट के बारे में क्लूज, वो हमें थोड़ा क्लूज देते हैं पास्ट के बारे में। वन पास्ट और मैनी, क्या बहुत एक ही पास्ट होता होगा या बहुत सारे पास्ट होंगे। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक्स अवर पास्ट, आपने पढ़ा ही होगा, आपकी हिस्ट्री का बुक का नाम है अवर पास्ट। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पर आपने देखा होगा जो आपकी अवर पास्ट होगी वहाँ पर प्लूरल फॉर्म में लिखा होगा पास्ट, यहाँ पर एक पास्ट सिंगुलर में नहीं लिखा होगा, प्लूरल में लिखा होगा। आप अपनी बुक का नाम देखना। और वो क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पास्ट की बातें होंगी, इसलिए यहाँ पर पास्ट एस भी लगा है। For example, the lives of herders or farmer were different from those kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftsperson, and so on. Also true even today. People follow different practice and custom in different part of the country. अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो herders और farmers रहते थे वो राजा रानी के जैसे जीते नहीं थे, वो एक ही जगह पे रहते थे। और मतलब हर्डर्स और जो फार्मर्स होते थे वो एक ही जगह पर रहते थे, और जो किंग्स एंड क्वींस रहते थे वो अलग अलग जगह जाते थे। क्यों जाते थे, क्योंकि मतलब वो कहीं घूमते थे या फिर ऐसे अलग अलग जगह जाते थे। For example, today most people living in Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. अब के ज़माने में क्या होता है कि मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंडमान आइलैंड पे रहते हैं और वहीं से अपना खाना बना लेते हैं, क्या क्या खा लेते हैं, फ़िश खा लेते हैं, मछलियाँ खा लेते हैं, हंट कर लेते हैं जानवरों का, और वहीं से अपना खाने बनाते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। अब जो बाहर रहते हैं, अंडमान आइलैंड की तो बात अलग है, पर अब जो
आइलैंड्स पे नहीं रहते, बाहर रहते हैं। तो वो अब कहाँ से, अब बाज़ार जाते हैं, वहाँ से अपना खाना लेकर आते, मतलब अपनी सब्जियाँ लेकर आते हैं, वहाँ से फिर अपना खाना बनाते और खाते हैं। डिफरेंट सच एज द एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल। और ऐसा ही पुराने ज़माने में होता था कि क्या होता था कि फिशिंग हंटिंग से वो अपना काम चलाते। बिसाइड देयर इज़ अनदर kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought became because they kept records of their victories. और उन्होंने जो राजा जीता रहता था मैच, वो अपना मतलब हमने विक्ट्रीज़ का भी बता के, मतलब उस इंस्क्रिप्शन पे बता के रखता था कि जब मैं कितने में कौन सा वाला मैच जीता था या कब कौन सा मैंने हड़पा था देश, तो उसके बारे में बताता था। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉल्क, गैदरर, फार्मर्स और हल्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। अब जो गैदरर, खाने इकट्ठा करने वाले फार्मर्स, किसान लोग होते थे, वो अपना रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे कि हमने कब कौन सा अनाज उगाया था, ऐसा तो नहीं बता सकते वो, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। व्हाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लिव्स, देयर इज सच दैट रिमेन्स अननोन। अब इनके बारे में भी आर्कियोलॉजी बताते हैं। What do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 year after the birth of Christ. All the dates before the birth of Christ are counted backward and usually have to the letter BC. Before Christ added on this. In this book, we still refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. अब यहाँ पर क्या लिखा है, हमें पहले के ज़माने, मतलब अब हमें पता है, अगर आज आपको कहेगा कि कोई डेट डालो तो आप सीधे सीधे डालोगे ये वाला महीना चल रहा है, ये डेट है और ये वाला साल चल रहा है। अब पहले जब था तो वहाँ कोई वो नहीं होता था, कोई साल नहीं होता था। जब जीसस क्रिस्ट हुए तो उन्होंने ही जो साल था उसका आविष्कार किया था, तभी हम BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। इन दिस बुक वी विल रेफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम प्रेजेंट यूजिंग 2000। अब हम, अगर आप कभी भी कोई पुरानी सी किताब देखोगे तो वहाँ पर 2000 वाला ही आप साल देखोगे, वह उसी साल से स्टार्ट हुआ था साल का पॉइंट। तो ये हमने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ पर हमारी है एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं, क्या हमारी एक्सरसाइज है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, देखिए। नर्मदा वैली का है आपका द फर्स्ट सिटी। मगधा का है आपका, नर्मदा वैली का आपका द फर्स्ट सिटी है। मगध का है द फर्स्ट बिग किंगडम। गारो हिल्स का है अर्ली एग्रीकल्चर। जो गारो हिल्स थे वहाँ पर सबसे पहले क्या हुई थी आपकी, क्या हुई थी वहाँ पे, खेती हुई थी। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी का सिटी इज़ अबाउट 2500 ईयर एगो। एंड गंगा वैली का हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये आपके कुछ थे, आपके कुछ एक्सरसाइज थी, आप फिल कर लेना। और अब तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय फॉर नाउ।